जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान, इश्क के आगे में बस है दुनिया का हर इंसान। इश्क में सब दीवाने, इश्क में सब हैरान, इश्क में सब कुछ मुश्किल है, इश्क में सब आसान। देखो प्यारे ये नजारे, ये दीवाने, ये परवाने हैं इश्क में कैसे गुम। हाय तुमसे मिलके दिल का है जो हाय क्या। फोन लगा और शादी का मुहूर्त निकलवा। डैडी जबरदस्ती। जब मैंने बोल दिया कि मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती मुझे बोल रहे हो कि मैं मुहूर्त निकलवाऊं। डैडी ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, आप मुझे डरा रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ। मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी आप जो कह रहे हो मैं मान लेता हूँ, लेकिन उस लड़के को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि आर्यन तो जंगकुक और टाई की शादी करवाना चाहता है, लेकिन जेहोप अभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं है, क्योंकि वो तो आर्यन से डरता है, इसलिए हाँ में हाँ कर सकता है, लेकिन वो शादी से खुश ही नहीं है, क्योंकि वो जंगकुक को पसंद नहीं करता है। क्या जंगकुक जेहोप के दिल में जगह बना पाएगा या नहीं, तो आगे स्टोरी में देखते रहिए। टाई कहाँ चली गई है, मुझे सुबह से दिखाई नहीं दे रही। क्या आप लोगों को पता है कि टाई कहाँ गई है? मैं कब से ढूंढ रही हूँ उसको, शादी की शॉपिंग करनी है, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। एक तो खुद की शादी है और ऊपर से और घर में इतना पहले से इतना बवाल है, और ये लड़की भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती फिरती रहती है। एक तो मुझे बताकर भी नहीं गई है। क्या आप लोगों को किसी को बताकर गई हो तो प्लीज मुझे बता दो, ताकि मैं उसको बोल दूँ कि आज हमें शॉपिंग करने जाना है। अरे तुम यूं ही परेशान होती रहती हो, गई होगी जंगकुक के पास उससे मिलने के लिए, उसके साथ ही होगी, और वो हर बात हमें बता के जाएगी। अरे ऐसा थोड़ी होगा, हम बिजी होंगे, हम कुछ कर रहे होंगे। तुम जानती हो ना हमारी बेटी कितनी समझदार है, वो हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती होगी, और शादी उसको शादी करनी है, और शादी की शॉपिंग भी हो जाएगी। तुम इतना लोड क्यों ले रही हो, सब काम हो जाएगा। मैं अभी जंगकुक को फोन लगाता हूँ, वो उसके साथ ही होगी, तुम चिंता मत करो। ठीक है जी, आप फिर फोन लगाकर उससे पूछ लो कि वो कहाँ गई है और कब तक आ जाएगी। और टेंशन क्यों ना हो, एक तो हमारी इकलौती पोती है, और उसकी भी टेंशन ना ले तो फिर किसकी ले। और ऊपर से आप लोग को पता ही है जमाने का, कुछ भी हो जाता है आजकल, इसलिए बच्चे की चिंता होती है और कुछ नहीं है। आप जल्दी से जंगकुक को फोन लगाइए और पूछिए क्या वो उसके साथ है या नहीं। और आर्यन और जीनू दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है, और जंगकुक के साथ टाई नहीं होती है, क्योंकि टाई का किडनैप हो गया है। अच्छा हुआ जंगकुक बेटा तुम आ गए, और टाई को भी साथ में लिया है, क्योंकि मुझे शॉपिंग पे जाना है, उसके लिए शॉपिंग करनी है। पता नहीं कहाँ चली गई थी, सुबह से तुम्हारे साथ थी, बता कर भी नहीं गई। हमें कितना लेट हो रहा है, इसके ऊपर से शादी है, जल्दी जल्दी सब करना है, और ये तुम्हारे साथ है। अच्छा है, और टाई कहाँ है, वो क्यों नहीं दिख रही? वो तुम्हारे साथ थी ना? अरे जीनू अभी वो आया है, कम से कम उसको भेजने दो, टाई भी उसके साथ ही होगी, आ रही होगी, पीछे होगी। तुम भी ना ऐसे अपनी होने वाली दामाद को ऐसे कोई बोलता है क्या, आते ही ऐसे सवाल करने लगी। उसको बिठाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ यार। अच्छा जंगकुक बेटा टाई कहाँ है, वो तुम्हारे साथ आई ना? टाई तो मेरे साथ नहीं है, मैं तो उसे ही शॉपिंग करवाने के लिए आ रहा था। मॉम ने बोला था कि टाई को शॉपिंग करवाने पर ले जाना, इसलिए मैं उसको लेने आया था, और मेरे साथ तो टाई है ही नहीं, और आज मेरी उससे सुबह से बात नहीं हुई है, ना उसका फोन लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। और टाई कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है? ओह माय गॉड, टाई को ढूंढना पड़ेगा, कहीं टाई को किसी ने नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं टाई को किसी ने किडनैप तो नहीं। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगा। टाई को हाथ लगाने की इसकी हिम्मत कैसे हुई है? भगवान करे कि टाई सेफ हो, वो यहीं कहीं हो। क्या टाई तुम्हारे साथ नहीं है? ओह माय गॉड, मेरी बच्ची बेचारी अकेली पता नहीं कहाँ चली गई है, वो कोई मुसीबत में ना हो। भगवान से प्लीज उसकी रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। जेहोप पता नहीं कहाँ रह गया है, उसको कुछ अता पता हो, कहीं उसके साथ तो नहीं गई है। जेहोप कहाँ हो तुम? तुम्हें कुछ पता है क्या कि टाई कहाँ है, या टाई तुम्हारे साथ है, या तुमने कहीं उसको भेजा है? डैडी क्यों चिल्ला रहे हो? मैं टाई को कब से ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे नहीं मिल रही, और एक आप भी मुझ पे चिल्लाए जा रहे हो। पता नहीं टाई कहाँ चली गई है, और अब टाई को आप ही ढूंढ रहे हो। क्या टाई घर पर नहीं है? टाई टाई पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची मेरी बच्ची मुसीबत पे हो गई है। वो मैंने सबको फोन लगाकर पूछ लिया, वो कहीं पर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है, वो किस हाल में होगी। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है।
भगवान प्लीज मेरी बच्ची की रक्षा करना, मैं छोड़ूंगा नहीं उन लोगों को। अगर किसी ने मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत किया तो मैं मार डालूंगा। उसकी साथ पुश्ते ने याद रखेगी मेरी बच्ची को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई है। कहीं उसको किसी ने किडनैप तो नहीं नहीं नहीं, उन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मार डालूंगा मैं। तभी किडनैपर्स का फोन आता है और वो बोलते हैं कि अगर आप लोग अपनी बच्ची की जान बचाना चाहते हो तो मुंह मांगी कीमत हमें दे दो, नहीं तो हम इसकी जान ले लेंगे और इसे बंदूक से मार देंगे। और ये सब सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं। मैं आ रहा हूँ टाई बेटा तुम्हें बचाने के लिए। मैं जितने पैसे मांगूंगा उतने दे दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें खरोच भी नहीं आने दूंगा। और इन लोगों की हिम्मत कैसे मेरी बच्ची को हाथ लगाने की। बेटा मैंने सारी दौलत तुम्हारे लिए कमाई है और ये मैं सब तुम पे लुटा दूंगा। मुझे इसमें वो कोई नहीं है, मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो। वो जितने पैसे मांगेंगे उतने दे दूंगा। मैं आ रहा हूँ टाइम, मैं आ रहा हूँ। बस तुम टेंशन मत लो, बस मैं आ ही रहा हूँ तुम्हारे पास और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। ए लड़की, ज्यादा होशियार मत बन, नहीं तो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। जंकुक प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ जंकुक प्लीज। जंकुक प्लीज मुझे बचा लो। जंकुक कहाँ हो तुम? तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है नहीं? जंकुक प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग बहुत गंदे हैं। मैं आ रहा हूँ टाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे खिलाफ एक शब्द बर्दाश्त न कर सकूं और इसने तुम्हें किडनैप कर लिया है। मैं उसकी जान ले लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मार डालूंगा मैं इन सबको। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी टाई को हाथ लगाने की, उसको छूने की। मैं अभी आ रहा हूँ। जंकुक बिना देरी के फटाफट वहाँ से टाई को बचाने के लिए निकल जाता है। अच्छा वो जंकुक तुम आ गई, छोड़ना मत इन लोगों को। कूद कूद कर मारना, इसमें मारना कि इन लोगों को कीमो कीमो बन जाए। कूद देना इन लोगों को, भरता बना के ना कुत्ते को डाल देना। हाँ ताई, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ लगी भी नहीं? इन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तुम्हें पता है मैं कितना घबरा गया था। एक मिनट के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। फिर तुम इन लोगों के चक्कर में तुम कितनी यार। मैं तो कहीं नहीं जाने दूंगा ताई, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और मैं कितना डर गया था ताई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ ताई। आई लव यू ताई, आई लव यू सो मच। तुम मेरी जान हो ताई। तुम्हें बता नहीं सकता हूँ मुझे कितना रोना आ रहा है। जंकुक मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ and I miss you। मैं बहुत डर गई थी, ये जाने लोग मेरे साथ क्या करते। थैंक गॉड भगवान ने तुम्हें भेज दिया, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। जंकुक तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं आज तुम पे मुझे रोना आ रहा है, ये खुशी के आंसू या गम की पता नहीं। जंकुक I love you so much and thank you so much मेरी लाइफ में आने के लिए और मेरी सेफ्टी के लिए। तुम मेरे हीरो। जंकुक I love you। अरे टाई तुम इमोशनल हो गई? और टाई तुम्हारी शक्ल बहुत गंदी लगती है रोते हुए। टाई तुम कितने बेकार लग रही हो ना रोते हुए। जरा स्माइल करो जल्दी से। जंकुक के बच्चे मैं यहाँ सीरियस मोड पे हूँ और तुम्हें यहाँ पर भी मजाक सोच रहे हो। मैं तो तुम्हें शादी के बाद बता दूँ, इतना पीटूंगी ना कि तुम्हें भी पता चलेगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अभी तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ क्योंकि तुमने मुझे बचाया है। हीरो को आज मार नहीं सकते ना यार, इसलिए। वैसे घर वाले सब परेशान हो गए होंगे ना? परेशान? घर वाले तो सब बहुत परेशान हो गए थे और तुम्हारे डैड, उन्होंने तो घर में बवाल ही खड़ा कर दिया। मैं उसको मार दूंगा ना, ये कर दूंगा ना, चोटी काट दूंगा ना। ओह माय गॉड। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं सब और तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। मैं
तुम्हारे डैड के खिलाफ तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता हूँ। अगर वो हाँ करेंगे तभी करेंगे, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने आज देखा है उनकी आंखों में, वो तुम्हारे लिए कैसे परेशान हो रहे थे। मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता है। अगर वो हाँ कर देंगे तो मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए सबसे पहले होने चाहिए, ना कि मैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। और उनकी आंखों में जो डर था ना, वो बहुत अलग था। मैंने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखा। और ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर ज़ेहूब आ जाता है और वो सब सुन लेता है। और ये सब बातें सुनकर ज़ेहूब का दिल बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसकी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का उसे कहीं नहीं मिल सकता है, और इतना अच्छा दामाद जो उसके बारे में इतना सोच रहा है। और अपनी बेटी के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाल दी और उसकी जान भी बचाई है। इसलिए ज़ेहूब के मन में जंगकुक उसका दिल जीत लिया है। जंगकुक ने ज़ेहूब का दिल जीत लिया है। और अब तो आप लोगों को पता ही है कि अब इन दोनों की शादी पक्की है, तो अब वेडिंग का इंतजार नहीं करना है, वेडिंग ही करनी है। ओहो बेटा, मैं तुम्हें कितना गलत समझ रहा था, और तुम इतने अच्छे मेरी बेटी के लिए उसकी जान बचाई। उसकी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। मैंने आज तक ऐसा लड़का नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि आजकल के लड़के नोटी समझदार नहीं होते हैं। आई एम सॉरी, तुम तो बहुत समझदार हो। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। जो हुआ उसे भूल जाते हैं, एक नया रिश्ता और एक नई शुरुआत करते हैं। सब कुछ भूल जाओ और एक नई शुरुआत करते हैं पहले की तरह, ठीक है? और जल्दी से अब तुम दोनों की शादी की शॉपिंग करनी है। बहुत कुछ काम पड़े हैं, जल्दी से घर चलो। मॉम डैड तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे होंगे। चलो उठाए जल्दी से। और तुम्हें तो पता है ना कि मॉम कितनी परेशान हो जाती है जब तुम घर पर नहीं रहती हो तो। और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही। अब चलो जल्दी से। और शादी की इतनी सारी तैयारी करनी है, बाप रे, मुझे ये करना है वो करना है। आखिर मेरी इकलौती बेटी की शादी है। तैयारी तो अच्छी सारी धूमधाम से करूंगा, आखिर मेरी इकलौती बेटी है। चलो बेटा चलो। जंगकुक, तुम्हारे भी बाल लंबे। तो फाइनली टाई और जंगकुक सब घर आ जाते हैं, और आखिर उन दोनों की शादी का दिन आ ही गया, जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो ही नहीं, हम सब भी बहुत इंतजार करते हैं टाईकुक वेडिंग का। तो फाइनली टाईकुक वेडिंग आ चुकी है, तो आप सब देखिए। शादी भी हो गई है, चले हनीमून पे। ले चलो तुम्हें उठाकर मेरी दुल्हनिया। चलो मैं तुम्हें नाइट दिखाता हूँ कैसी होती। जंगकुक, तुम भी ना, मुझे शर्म आ रही है। तुम भी ना कैसी बात करते हो, क्या कर रहे हो, मुझे गिराओगे क्या? आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, लफ्जों में जो इश्क था हुआ ना होठों से बयां। चाहे कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता खामोश चेहरा, आँखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आँखों में लेके जगा, क्या जानता था तू भी था मेरा, अब जो मिला तो लगा। हेलो माय बीटीएस यूनिवर्स फैमिली, उम्मीद है कि आप लोगों को ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा, और ये इसका लास्ट पार्ट था। और मैं अब आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई है तो मैं इससे भी अच्छी वीडियोस बनाती रहूंगी। एंड आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मैं आप लोगों के लिए कैसी स्टोरी लाऊं। और आई एम रियली सॉरी कि मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, क्योंकि थोड़ा काम का प्रेशर था। एंड मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार देना, क्योंकि मेरा चैनल बहुत डाउन जा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया है इतने दिनों से।
तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना। और मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू। एंड मैं आप लोगों को भी बहुत मिस कर रही थी। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को मिस नहीं कर रही थी, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी। आई मिस यू वेरी मच माय ऑल पर्पल फैमिली। बाय बाय, लव यू।